सुनसी के जीन जिलानी और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम आसिफ है और मैं एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान लाहौर टीम का हिस्सा हूँ और मैं यसुनसी के नाम से तमाम नाजरीन को और उन सबको जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे यीशु के नाम से वेलकम करता हूँ। खुदावंद आज इस इबादत के वसीला से, कलाम के वसीला से, प्रस्तुति के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और मेरी दरख्वास्त है कि एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस के वसीला से जिसमें हम खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाएंगे, प्रस्तुति के वसीला से और दुआओं के वसीला से आप बरकत पा सकेंगे। अगर कोई चाहता है कि उसके लिए दुआ की जाए, किसी की कोई ज़रूरत है तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम ऑनलाइन मीटिंग में भी उन रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे और बाद में भी जब हम कमेंट्स को देखेंगे तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। आए हम अपनी इबादत का आगाज़ करें और अपने सर को झुकाएं। खुदा सलूस यहोवा पाक खुदा तेरे बेटे हमारे खुदा मुझे सुनसी के नाम से हम तेरे कदमों पर झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और आज की इस शाम में खुदम तेरे हुजूर में तेरे तख्त के सामने सिजदा रेज़ होते हुए खुदम तेरी प्रस्तुति करते हैं क्योंकि सारी इज्जत ताजीम के लायक तू खुदा है। तूने हमेशा संभाला है, तू गुज़श्ता वक्तों में भी हमारे साथ रहा है, तू आज भी हमारे साथ है, तू आइंदा भी हमें संभालता रहेगा। इबादत के शुरू से खुदाम पाक तेरी रहनुमाई, तेरी मदद चाहते हैं ताकि खुदाम रूह कुदस की रहनुमाई में हम तेरी प्रस्तुति कर सके, लायक ताज़ीम के साथ है खुदाम और तेरे नाम को जलाल दे सके, अपने दिलों को, ज़हनों को तेरे ताबे कर सके, तेरे कंट्रोल में दे सके और खुदाम तेरे कलाम को सुनकर बरकत पा सके और तेरा कलाम हमारे आज हम ऐसे हर एक की जरूरत के मुताबिक हो और खुदम तू सब कुछ करने पर कादिर है। जितने भी खुदम तेरे बेटे और बेटियां हमारे साथ शामिल हैं उन सबको जो खुदम देख रहे हैं, खुदम जो मौजूद हैं और खुदम जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, खुदम सबको बड़ी बरकत देना और खुदम तू एक की जरूरत को जानता है। यसुमसी के नाम से तो अपने आसमान को खोल कर बरकतों को नजर फरमाना और इस वक्त खास तौर पर पूरी दुनिया में खुदम जो कोरोना वायरस की वजह से खौफ और दहशत की फिजा है, यीशु के नाम से मैं तेरे से मिन्नत करता हूँ कि ये कोरोना वायरस इस दुनिया में से खत्म हो, बहाली और सलामती का खुदा है तू। खुदम तू रहम कर, करम कर, जिंदगी को खुदम बहाल कर, लोगों की जिंदगियों में बड़ा काम कर, खुदम तू रहम कर, तरस खा अपने लोगों पर। तेरे से मिन्नत करते हैं, लोगों की गलतियों, कोताहियों, खताओं, बेवकूफियों, नकमी बातों को मुआफ फरमा। तू खुदम हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है, तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी फिक्र करता है। हम तुझे धन्यवाद और मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हुए तेरे हुजूर में झुकते हैं और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया भाई आसिफ, आपने हमारी रहनुमाई की और इस दुआ के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं हम आप सबको वेलकम कहते हैं। हम खुदावन की तारीफ़ और हमदो सना में आगे बढ़ते हुए खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि आज हम थोड़े से लेट, तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने लेट शुरू किया, इसलिए कि मेरे बड़े भाई, मेरे कज़न की आज शाम 6 बजे डेथ होगी। तो उस सारे इंतज़ाम में शामिल होते हुए उनके लिए बरकत चाहते हुए थोड़ा सा हम लेट हुए, लेकिन मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम दोबारा इसको शुरू कर सकें। आज की इबादत और आज की प्रस्तुति को हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। वो जो कादिर मुतलक बाप है, हम उसका शुक्र करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो खुदा। हम अपने बेटे सुलेमान के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बराकी लाएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। मसीह में आप सबका सलाम। मेरा नाम बराकी अलीम है और मैं आया हूँ अपने सर को झुकाएं। खुदावंदा हम सबके साथ Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. हमारे खानदान के साथ मसीह के नाम में आमीन। शुक्रिया।
आए हम अभी खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे सुलेमान के साथ मिलकर। असी रब दे बंदियां हमारे अजीज खुदा के खादम पादरी हिस्किल सरोज साहब का लिखा हुआ गीत मोस्ट फेवरेट सॉन्ग अमंग द चर्च के असी रब दे बंदियां ते रब सानू प्यार करता है। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद के परस्तिश में अपने नाना जी पास्टर डॉक्टर हिस्किल सरोज का लिखा और कंपोज किया हुआ पंजाबी गीत असी रब दे बंदे हैं तेरा सानू प्यार करता है गाऊंगा। ये गीत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी समझने वाले लोग मौजूद हैं वहाँ बहुत जोश व खरोश से गाया जाता है। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब हाज़रीन और नाज़रीन मेरे साथ मिलकर गाएं। Audio is Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Yeah.
हम खुदावंद यीशु मसीह के अजीम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उसने हमें ये फजल बख्श दिया कि हम उसके नाम को मुबारक कह सकें। हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। भाई कलीम मुगल और उसकी फैमिली को, और आज हमारे साथ भाई नदीम मुगल मेरे छोटे भाई और उनकी मिसेज और उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। और हस्ब मामूल भाई कलीम मुगल की फैमिली हमारे साथ हमेशा हर इबादत में होती है, जिसके लिए हम खुदा उनके बेहद मशकूर हैं। चंद दुआ की दरख्वास्तें भी आ रही हैं। आए हम दोबारा से अपने अजीज़ ख़ानदान के लिए भाई मुनीर, जिसको खुदा ने आज शाम अपने पास बुला लिया, और पूरी फैमिली के लिए तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करेंगे। आए हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने बुजुर्ग मासी जी से कि वो पूरे ख़ानदान के लिए तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करेंगी। शुक्र करने तू मौका बख्शिया। आए बाप जो भी गम जदा खानदान है असी सारे तसल्ली ध्यान दे। आए बाप तू सब दे साथ हो, मददगार फास्तकार। आए बाप असी तेरे हर वक्त गीत गाते रहिए, तेरी दुआ करते रहिए। आए बाप तू बच्चों के साथ हो, जिथे जिथे भी कारोबार ते लोग गए ने उन्हों की मदद कर। आए बाप कोरोना वायरस तू दफा कर, दूर कर। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमां का हकीम है, हकीकी बाप है साडा। आए बाप असी हर वक्त तेरे अगे झुके रहिए। चलता फिरदा साडे घर च नजर आ, साडे घर च नूर चमका, किसी चीज की कमी ना आउण दे। आए बाप हकीकी बाप है साडा। आए बाप तू साडी दुआवां नूं सुनना, साडे दुआवां दा जवाब दे। आए बाप मनीर दियां बच्चियां लई मैं दुआ करनी आ कि उन्हां नूं गमजुदा तसल्ली इत्मीनान बख्श। ओदी बीवी आए बाप तू ओदे मदद कर, फाजत का हर चीज़ की उन्हें जरूरत आ। यतीम बच्चों के बेवा औरतों के साथ हो। नदीम दे मैं काम ली अर्ज करनी आए बाप तू ओदे कारोबार के दलीचे खोल ते वो अपने कारोबार ते जावे। आए बाप तू सब दे साथ हो, दुनिया के साथ हो। आए बाप दुनिया साथ दूर है ते तू नजदीक है, फाजत निगाहबानी कर। आए बाप तो शराब की लानत तो बचा के अपनी पनाह च लै। आए बाप तेरा कलाम पढ़े, तेरी दुआ करे। आए बाप तू मेरी दुआ का जवाब दे। आए बाप तू सब दे साथ हो, मुन्ने दे साथ हो, जिथे भी है उत्थे मदद कर, हिफाजत कर, निगाहबानी वापस लैके आ। आए बाप बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मैं दुआ करनी आ, उन्होंने मदद कर, हिफाजत कर। इन्होंने जेब दे कलाम पढ़न, तेरी दुआ करन, तेरे पिछे पिछे चलते रहन, तेरे नाल लिपटे रहन। आए बाप तो सब दे साथ हो, जिन्हें लोग भी असी इत्थे बरकतां नाल मालो माल कर। जो भी साडे साथ ने उन्होंने बरकतां नाल मालो माल कर, उन्होंने बरकत दे। आए बाप तू रात भर मिठी नींद दे कर, निगाहबानी कर। आए बाप तू साडी दुआ नूं सुन, कबूल कर, मसीह के नाम। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस ईमान के लिए, The Bluetooth इस device is उम्मीद के ready लिए to pair. जो खुदा ने हमें कलाम के वसीला से बख्शी। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो भला है और हमेशा अपने लोगों की मदद और रहनुमाई करता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। बेशक आज की जो हमारी इबादत है हमने थोड़ी सी लेट की, इसका रीज़न मैंने बताया। तो ज़रूर आप अपनी दुआओं में भी मुनीर आलम जो अब खुदा उनके पास सो गए हैं, खुदा ने सो गए हैं, उसको याद रखें अपनी दुआओं में, ताकि वो खुदा की हजूरी में बढ़ता रहे। उसकी फैमिली, उन बच्चों के लिए दुआ करें ताकि खुदा उस फैमिली को अपने जलाल में संभाले और वो खुदावन की तरफ देखने वाले हों, खुदावन की तरफ उनकी आंखें लग जाए। हम अपनी बहन मिसेस एस्टर एरिक को खुश आमदीद कहते हैं। भाई कलीम मुगल को खुश आमदीद कहते हैं आज की इबादत में। भाई अशोक जो मीरपुरखात से हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाई सठारजा से भाई लथोमल सही असी तव्हांखे भली कार चऊं था। अशोक कुमार असी तव्हांखे भी भली कार चऊं था। असांजी उम्मीद है कि इबादत में तव्हांखे बरकत मिलती। आए हम खुदावन के नाम को जलाल देंगे। शैतान नहीं चाहता कि
اس کے لوگ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، لیکن ہم خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں تاکہ اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہم اس کی خداوند کی تعریف میں ایک اور زبور گائیں گے خداوند کی تعریف میں تاکہ خداوند اپنا جلال ظاہر کر سکے۔ ایک آڈیو گیت ہے جو آج کے مضمون کے مطابق ہوگا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ آج ہم افسیوں کا خط باقاعدہ اسٹڈی شروع کرنے والے ہیں۔ ہر ہفتہ کی شام 9 بجے اور ہر جمعرات کو 9 بجے ہم افسیوں کے خط کو لے کر آگے چلیں گے، سیکھیں گے، اور اس میں میری ٹیم کے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، ایمبیسڈر آف کرائسٹ ان پاکستان کی ٹیم کے لوگ جو سکھانے میں میرے ساتھ ساتھ رہنمائی کریں گے، میں ان سے سیکھوں گا۔ ہم اسی طرح سے ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے اس کی حضوری میں، اس کی پرستش میں سیکھیں گے۔ آج ہم صرف 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، پہلی 2 آیات، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور یہ گیت خداوند کے حضور گائیں گے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ یہ آڈیو گیت ہے اور آج ضرور مل کر میرے ساتھ ہم سب کے ساتھ خداوند کی پرستش میں آگے بڑھے۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ تعریف ہو خدا کے بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی، میرا فدیہ دینے والا زندہ ہے، زندہ ہے، میری نجات کا بانی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ تعریف ہو خدا کے بر کی، تعریف ہو خدا کے بر کی۔ ہم اپنے بھائی خدا کے خادم ریورنڈ آرٹ اقبال کو جو USA سے ہیں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی عبادت میں۔ اپنی بیٹی دیبیا یعقوب آلسو وی ویلکم یو، خدا آپ کو برکت دے۔ آج ہم افسیوں کے خط کی پہلے باب کی پہلی 2 آیات پر غور کریں گے، تو ضرور اس کے ساتھ نکال کر پڑھیں۔ میری شفا کا منبع یسوع ہے، یسوع ہے، میری حیات کا چشمہ یسوع ہے، یسوع ہے، یسوع، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی
तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के भर की, तारीफ हो खुदा के भर की। घूरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के भर की, तारीफ हो खुदा के भर की। तारीफ हो खुदा के भर की, तारीफ हो खुदा के भर की। तारीफ हो खुदा के भर की। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हमेशा मेरी और आपकी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में खुदा करे कि उसका जलाल, उसकी इज्जत अफजाई होती रहे और हमारे होंठों से उसकी तारीफ होती रहे। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मैं अपने नहायत अजीज दोस्त भाई कादी नुमान शहबाज साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस मुकद्दस महफिल में खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश और शुक्रगुजारी करने के लिए। आज हम इफ्सियों का खत पहला बाब और उसकी पहली 2 आयात पर गौर करेंगे और ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा कि हर हफ्ता की शाम 9 बजे और जुमेरात की शाम 9 बजे हम सीखेंगे एक दूसरे से और खुदावंद के पाक रूह से जो हमारा बेहतर और कामिल उस्ताद है। मैं जो कुछ आज सिखाऊं, बहुत सी बातें हो सकती हैं कि आप लोग उससे मुतफिक ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना दिल, अपना ज़हन खुदा के कलाम के लिए और उसके पाक रूह के लिए खुला रखें, क्योंकि जो पाक रूह सिखाता है वही हकीकत है, वही सच्चाई है, उसके बगैर कुछ नहीं है। मेरा इल्म नाक़िस है, आपका इल्म नाक़िस है, और जब तक खुदा का रूह आपका और मेरा दिल और दिमाग ना खोले हम इसको नहीं सीख सकते। हम अपनी बहन अलिशबा ब्रूनर बेल्शेज़र न्यूटन को वेलकम कहते हैं आज की इबादत में, और उन सब फैमिलीज को जो हमारे साथ देख रही हैं। मैं अक्सर उनके नाम ले पाता हूं जिनके नाम मेरे सामने आते हैं। सही लदोमल साहब, सही अशोक कुमार साहब, सही जय प्रभुरी अंगारे वाले नी शाम जो 7 बजे असी सिंधी में भी इबादत कहता है। जी हाँ, हम मंगल के दिन शाम 7 बजे सिंधी वर्शिप करेंगे। आप सबको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आए हर अहले लुगत, हर कौम, हर कबीला खुदावंद की प्रस्तिश करें। ये खुदावंद की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और मेरे लिए है। ये उसका रहम और उसका फजल आपके लिए और मेरे लिए है। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे और आज की तिलावत में आपके सामने करूंगा इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब, पहली और दूसरी आयत आज हम अपनी नसीहत के लिए, खुदा की कुर्बत में बढ़ने के लिए सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान
حاصل ہوتا رہے۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو مجھے حکمت اور دانائی بخش دے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ میں اپنے بھائی ندیم مغل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سامنے آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے آج کے کلام کے لیے۔ ان سب کے لیے جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، امریکہ سے، تھرو آؤٹ پاکستان سے، پوری دنیا سے، اور جو بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں وہ بھی برکت پائیں، کیونکہ خدا کی برکت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، عالم والا پر ہوشانہ۔ مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم والا پر ہوشانہ۔ شکر گزار ہے ہمارے باپ زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں کے لیے پیارا خداوند جو تو اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ نہایت شکر گزار ہے آج کے دن کے لیے کہ تو نے زندوں کی زمین پر رکھا۔ خداوند باپ منت کرتا ہوں آج کی اس شام کے لیے کہ تو نے ہمیں یہ موقع بخشا، ہم تیرے بندہ بھائی بینیمن کے ذریعے یہ پاک کلام سن سکیں۔ خداوند باپ منت کرتے ہیں کہ بھائی بینیمن کے لیے میں منت کرتا ہوں خداوند باپ کہ ان کو اور زیادہ برکت، خداوند اور زیادہ برکتوں سے مالا مال کرے، ان کو عقل دانائی ہمت طاقت دے تاکہ وہ خداوند کے پاک کلام کو اور اچھے طریقے سے پیش کر سکے۔ اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ پوری دنیا میں اٹیچ ہیں سمانی باپ اس عبادت کے وسیلہ سے، سمانی باپ یہ پاک کلام ان کی زندگیوں میں نقش کر دے تاکہ وہ اس پاک کلام کے وسیلہ سے 100 گنا پھل لائیں سمانی باپ۔ ہر ایک کو اپنی پناہ میں اپنے پاک خون میں چھپا رہنمائی کر، خاص کر ان دنوں میں ہر ایک کی حفاظت کا نگاہ بانی کر۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے ملک کے لیے التجا کرتا ہوں سمانی باپ کہ ہر ایک کو اپنی پناہ میں لے، اس موذی وبا سے بچا کے رکھ اور اپنی پناہ میں لے، اپنے پاک خون میں چھپا، ہر ایک کی رہنمائی کر اور تمام تر رنجیں قدورتیں ختم کر، آپس میں پیار محبت بڑھا سمانی باپ۔ منت کرتا ہوں ایک بار پھر پیارے خداوند ہمارے اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ہماری زندگیوں میں اس پاک کلام کو نقش کر دے تاکہ ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے سمانی باپ۔ پیارے خداوند ہمارے ساتھ ہو، ہمیں عقل دانائی قوت دے، ہمیں اپنی پناہ میں لے، اپنے پاک خون میں چھپا، رہنمائی کر، مدد کے لیے جلد آ پیارے خداوند تو رہنمائی کر، تو رہنمائی کرنے والا باپ ہے سمانی باپ۔ منت کرتا ہوں میرے اس التجا کو سن اور قبول کر، سب کی مانگتا ہوں پیارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ شکریہ بھائی۔ ایک بار پھر میں چاہتا ہوں کہ سب میرے پیچھے پیچھے ان 2 آیات کو دہرائیں گے تاکہ میری دعا ہے کہ یہ کلام کی آیات آپ کے دل پر نقش ہو جائے اور آپ پھر اپنے بچوں کو ذہن نشین کرا سکیں، جیسے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھانا، اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے ہوئے۔ اور جو 4 لفظ ہیں، 4 باتیں ہیں، 4 بڑی حقیقتیں ہیں جو آج کے ان 2 آیات کے وسیلہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ بھائی فیصل اصغر ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کی عبادت میں۔ پہلی بات سب میرے پیچھے بولیں گے، پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ آمین، ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ تعارف کے طور پر افسس کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی میں جب یہ پڑھ رہا تھا، خدا کرو میری قائلیت بخش رہا ہے مجھے کہ یہ جو بائبل مقدس میں جو آج کل ہمارے پاس نیا ایڈیشن آتا ہے، اس میں بڑا اچھا تعارف دیا ہے۔ ہم اس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا آج کی افسس کے اور اس خط کے تعارف کے بارے میں۔ افسیوں کے نام خط اس نقطہ کو اجاگر کرتا ہے کہ خدا کا انتظام ہے کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔
خواہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی. پہلے باب کی 10ویں آیت. اور مسیح ان کا سر ہو. یہ خط خدا کے لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ وہ اس منصوبہ کے مقصد و مدعا کے مطابق زندگی گزارے. منصوبہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ یگانگی کے وسیلہ سے کل نسل انسانی ایک ہو جائے. افسیوں کے خط کے پہلے حصہ میں مصنف یگانگی کے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کس طرح چنا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے کس طرح اپنے گناہوں سے معافی اور خلاصی ملی اور روح القدس کے وسیلہ سے اس عظیم وعدہ کی کیسی ضمانت ملی. دوسرے حصہ میں وہ قائرین سے التماس کرتا ہے کہ اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ ان کی باہمی زندگی میں ان کی مسیح کے ساتھ یگانگی حقیقی یگانگی بن جائے. مسیح کے ساتھ یگانگی کے وسیلہ سے خدا کے لوگوں کی آپس میں یگانگی کی وضاحت کرنے کے لیے مصنف نے کئی ضابطات استعمال کیے ہیں. کلیسیا ایک بدن ہے اور مسیح کا سر ہے. یہ کلیسیا ایک عمارت کی مانند ہے جس کے کونے کے سرے کا پتھر مسیح ہے. یا کلیسیا بیوی ہے اور مسیح شوہر ہے. جب مصنف مسیح کے وسیلہ سے خدا کے فضل کا بیان کرتا ہے تو اس کا انداز بیان بے حد زوردار ہو جاتا ہے. وہ ہر بات کو مسیح کی محبت، قربانی، معافی، فضل اور پاکیزگی کی روشنی میں دیکھتا ہے. خدا کے خادموں نے، بائبل سوسائٹی کے چند خادموں نے مل کر بڑا اچھا اس بائبل کا نچوڑ نکالا ہے. ایک سمری آپ کے لیے اور میرے لیے پیش کی ہے. آج سے چند سال پہلے، بلکہ کافی سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے مجھے یہ موقع ملا OTS کی طرف سے، اوپن تھیولوجیکل سیمنری کی طرف سے، کہ انہوں نے ایک کورس تھا افسیوں کے نام خط، اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں اس کو ریوائز کروں. اور جب میں نے اس کا پڑھنا شروع کیا اور اس مطالعہ کو شروع کیا، یہ خط میرا فیورٹ خط ہو گیا. اور پھر اس وقت سے لے کر تو اس پوری اسٹڈی میں ہم 1 سے 2 مہینے لگیں گے. ہم اس خط کو دیکھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے خدا کا بھید. پورے خط میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بھید، خدا کا مکاشفہ، وہ راز آپ کے لیے، میرے لیے کیا ہے. ہم اس کو خدا کا منصوبہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میں سے زیادہ بولیں جی ہاں. تقریباً کافی حد تک تو مجھے معلوم ہے، یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میں ایسے لوگوں سے کلام کروں جو کلام مقدس کو، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کو، اس کی نجات کو جانتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے آج کی جو پہلی اور دوسری آیت میں پالوس کہتا ہے کہ یہ جو آج میں پیغام دینے کو ہوں، پہلی آیت کے دوسرے سے میں ان مقدسوں کے نام ہے. آج سے 2000 سال پہلے تقریباً افسس کے مقدسین کے نام. لیکن آج جب ہم اس کو دہراتے ہیں، خدا کے کلام کی ہر ایک بات آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو مقدسین ہیں. The holy people, the saint. ہے نا، ہماری کیتھولک رومن کیتھولک چرچ میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور چند لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن خدا کا کلام کلیسیا کو اور کلیسیا کے ہر ایک اس اعضاء کو جو اس میں شامل ہے کہتا ہے کہ you are the saint. آپ مقدس ہو. اور پھر کہتے ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہے. ہاللیلویا. آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بتائیں جی میں خداوند یسوع کے خون کے وسیلہ سے، یہ آج راز کی بات آپ شاید پہلے سے جانتے ہو، اس کے لیے شکر گزاری نہیں تو میں خدا کا خادم ہوں تو آپ کو یاد دلا دوں.
सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वही है जो आज और उसका पाकरू और उसका कलाम और उसका खादम होते हुए मैं कहता हूं यू आर द सेंट, आप मुकद्दस हैं। और फिर आप अपने आप में कुछ रखते हो जिसका नाम क्या है? ईमान। इसलिए आप ईमानदार हो, आप बेईमान नहीं हो, आप ईमानदार हो। सो खुदा का कलाम, ये स्टडी, आज की बरकत, पहली बात ये है और इसके लिए शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। आप और मैं, हम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह में मुकद्दस है। और फिर खुदा की सबसे बड़ी बरकत जो मैं समझता हूं वो ईमान है, जिसके बारे में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और खुदा का पाकरू आज आपकी और मेरी तायद कर रहा है, खुदा का कलाम कर रहा है कि आप मुकद्दसीन हो और आप ईमानदार हो। और दूसरी बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और ये वो दो बरकत है। पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आप मुकद्दसीन हैं, आप ईमानदार हैं। लेकिन आज इस वक्त में थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो हालत है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, अगर आपको किसी की चीज की जरूरत है, वो खुदा का फजल। हालेलुया। किस चीज की जरूरत है? खुदा का फजल और फिर उसका इत्मीनान, पीस। जिस जिंदगी में ये दो बरकत नहीं है, और ये दोनों किसी अमल के बायस नहीं आ सकती, नहीं किसी रियाजत के बायस नहीं आ सकती, किसी पीर फकीर के पास जाने से नहीं आ सकती। सिर्फ अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं और ईमान के पानी कामिल करने वाले यीशु की तरफ लगाते रहे, आप पर उसका फजल होता जाएगा, आपकी जिंदगी में इत्मीनान आता जाएगा। हमारे अहले इस्लाम में और हम मसीहों में भी, ये हमने पिछली दफा भी इस बात को दोहराया, बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जी खुदा का फजल है। और खुदा के फजल का जो मंबा है वो क्या है? यीशु मसीह है, ये ईमान जिसके लिए मैं और आप ईमानदार हैं। और जब हम फजल में बढ़ते हैं, जब हम फजल को पा लेते हैं, जब हम फजल को महफूज कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो फजल का फल क्या होता है? मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इत्मीनान आ जाता है। दाऊद बादशाह, दाऊद नबी बार बार कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन में मुतमिन रहे, बी सेटिस्फाइड, मुतमिन रहे। और मुतमिन हम उस वक्त हो सकते हैं, इत्मीनान उस वक्त आ सकता है जब खुदा का रूह आपकी और मेरी जिंदगी में, जब खुदा का फजल आपकी और मेरी जिंदगी में, जब उसका ईमान का बीज मेरी और आपकी जिंदगी में बोया गया है। मेरा ईमान है, ये वो अच्छा बीज है जो खुदा के पाक रूह ने आपकी जिंदगी में बोया है। हमने पिछले दिनों में 2 हफ्ते पहले इस बात को खूब स्टडी की कि खुदा का फजल क्या है। खुदा का फजल यीशु मसीह है। खुदा का फजल क्या है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ही फजल का सरचश्मा है। फजल जारी ही यीशु से होता है। इसलिए जब फजल जिंदगी में है, जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी में है, तो खुद ब खुद इत्मीनान, अमन, पीस आपकी और मेरी जिंदगी में आ जाता है। क्योंकि बजाते खुद जो फजल है, बजाते खुद जो यीशु अल मसीह है, वो सुलह और सलामती का शहजादा है। और जब शहजादा आपके पास है, सलामती आपके पास है। पतरस ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए कहा, खुदावंद हम कहां जाए, हम जाए तो कहां जाए। मुझे याद आ रहा है, मेरे क्लास फेलो थे ZPI में, खुदा के खादम अभी खुदावन में सो गए, बड़े अच्छे पुरस्कार थे, भाई अल्लाह रखा जकी। उन्होंने एक गीत सुनाया,
आते हैं तेरे दर पे मसीहा बरकत पाने वाले। और उसमें एक अंतर था, जाए तो जाए किधर को मसीहा, बरकत पाने के वास्ते, फजल पाने के वास्ते, इत्मीनान पाने के वास्ते, अपने दिल की मुरादें पाने के वास्ते, सिर्फ मसीहा, क्योंकि वो जिंदा है और वही है जो आपकी जिंदगी में फजल और इत्मीनान बख्श देता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए जो इसमें शरीक हैं, और फिर उन सब के लिए भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे। मेरी दुआ है कि खुदा उनके लिए भी, उन पर भी अपने फजल की बारिश करे, उन पर भी अपने इत्मीनान की, सलामती की बारिश करे, क्योंकि इन दो चीजों के बगैर कोई मुकद्दस सेंट नहीं रह सकता। इन दो चीजों के बगैर हमारा ईमान हमारी जिंदगियों से जाता रहता है। ये खुदा का शुक्र है कि आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से मुकद्दस ठहरे हैं। वी आर सेंट, यू आर सेंट। ये मेरा दावा नहीं, ये खुदा के पाक रूह का जिसने मोहर की है। हम आगे जाके उसी के खत में देखेंगे जो मेरी और आपकी मिरास का बयान है, और जिसने कहा ईमान का बीज आपकी और मेरी जिंदगी में बो दिया है। हम ईमानदार हैं। हम इसलिए ईमानदार हैं कि खुदा ने हमें ये हक बख्श दिया है। ये हमारा ईमान है ना। हम जब अपने फेथ स्टेटमेंट की बात करते हैं या अपोस्टल क्रीड की बात करते हैं, जब रसूलों का अकीदा का इजहार करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मैं ईमान रखता हूं, सिर्फ ज़हन में नहीं, सिर्फ अपनी जुबान पे नहीं, बल्कि अपने दिल में और अपने अमल में। अगर मेरे अमाल में, मेरी अमली जिंदगी में मेरा ईमान नजर नहीं आते, तो खुदा के कलाम में लिखा है सब बुतलान और हवा की चाह। इसलिए अजीजों, आज क्योंकि हमने कुछ लेट शुरू किया, मेरी ख्वाहिश होती है कि आप एग्जैक्ट अपनी इस इबादत को 10 बजे खत्म करें, ताकि आपकी जो कमिटमेंट है आप उनको जारी रख सकें। आज इन दो बातों के साथ मैं आज की स्टडी को क्लोज करना चाहता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं। मेरी दुआ है जितने लोग हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखें, खुदा का फजल और खुदा का इत्मीनान आपके साथ है। इस मुल्क में, इस कलीसिया में जिसके हम लोग हैं, आलम की कलीसिया में, उसका फजल हो। आज हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई आसिफ, आपने आज की इबादत में हमारी रहनुमाई की, लीड करने में। खुदावंद आपको बरकत दे। हम इसी तरह उसके नाम को जलाल देते रहेंगे। जरूर याद रखें कि मंगल शाम 7 बजे हम सिंधी वर्शिप करेंगे। अपने अजीज दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि हम सिंधी जुबान में भी उसके नाम को जला दे सकें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तू जो भला है खुदा। तेरे रहम, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ईमान की दौलत हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में रखी है खुदा। ऐ बाप, मैं उन सब के लिए जो इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया की तरह से कनेक्ट है, अपने इस खानदान के लिए जो यहाँ मेरे साथ मौजूद है, जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, और ऐ खुदा पूरी कलीसिया, आलमगीर कलीसिया के लिए, अपने इस गांव के लिए, इस वतन अजीज के लिए, पूरी दुनिया के लिए तेरा फजल और तेरा इत्मीनान, और मिलकर दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ, ताकि तेरा फजल और तेरा इत्मीनान तेरे लोगों के साथ, तेरे खून खरीदों के साथ, तेरे बेटे बेटियों के साथ होता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। मैं अपनी टीम के तमाम साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, भाई वकास के लिए, भाई जावेद के लिए, भाई हारून के लिए, भाई खालिद के लिए, भाई आरिफ के लिए,
भाई यासुफ के लिए, अपने बेटे सोलेमन के लिए, अपनी बहन कमर के लिए, बहन इरम के लिए खुदा, और उन सब लोगों के लिए जो इस टीम का हिस्सा खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। मैं अपने बेटे स्टीफन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, तो रहम कर, अपना फजल इत्मीनान दे, शैतान के पंजों से अपने लोगों को, अपने बच्चों को बचा, रहम कर खुदा। हम तेरे मोहताज हैं, तेरे रहम के, तेरे फजल के और तेरे इत्मीनान के। एक बार फिर अपने इस अजीज गमज़दा ख़ानदान को याद करते हैं, तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान इनके लिए मांग लेते हैं, ताकि उनके ईमान और उनकी गवाही के वसीला से दूसरे लोग भी तसल्ली और इत्मीनान पा सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं और ये दुआ अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु के नाम मांगते हैं। आए हम खुदा की दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं तुम्हारे माफ़ कर, मैं तुमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत हाज़िर जमात तमाम कलीसिया और ईमानदारों के साथ हमेशा होती रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ज़रूर इस बात को याद रखें कि हर हफ्ते की शाम 9 बजे और जुमेरात की शाम 9 बजे हम इफ्सियों के ख़त का मुताला करेंगे, और हर मंगल शाम 7 बजे हम सिंधी वर्शिप करेंगे, इबादत करेंगे। ज़रूर अपने दोस्तों को, अजीज़ों को बताएं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र।